ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 78वां अध्याय दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के द्वारा सुत जी का मारा जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि शाल्व, पौंड्रक, शिशुपाल जब इनका वध हो चुका था, जब यह मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो इसके बाद इनका बदला लेने के लिए इनका एक और सखा होता है जिसका नाम है दंतवक्त्र। यह अपने सखाओं का बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए आ धमकता है, खुद अकेला पैदल, और वो भी एक गदा के साथ। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही खड़ा है। वैसे वह बहुत ही शक्तिशाली है। दंतवक्त्र भी जब वह चल रहा था तो धरती कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, इतने में भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा उठाते हैं और रथ से कूद जाते हैं और उसको वैसे ही रोक लेते हैं जैसे कि समुद्र के तट पर ज्वार भाटे आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी भूमि उसे रोक लेती है। ऐसे ही उन्होंने उसको रोक लिया। अब उनके बीच युद्ध शुरू होता है। उससे पहले जो उसे घमंड है दंतवक्त्र को, वो अपनी बुद्धि के कारण बहुत ही अनाप शनाप बातें कहता है। कहता है कि तुम भले ही मेरे संबंधी हो, तुम मेरे मामा के पुत्र हो श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सखाओं का वध किया है, तुमने उनको मृत्यु ही प्राप्त करवा दी। तो इस कारण से मैं भी अपने जो सखा का ऋण मेरे पे चढ़ा हुआ है, मैं उससे और ऋण होना चाहता हूँ। उन्हें ना जाने किस प्रकार के शब्द बोलता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे भी तुमसे युद्ध करना पड़ेगा और तुम्हें चूर चूर करना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहा है। मंद बुद्धि और घमंड, इसी वजह से होता है ऐसा। अब वह जब ऐसा कह रहा होता है, इतने में ही वो चेष्टा करता है उन पर प्रहार करने की, लेकिन इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा से प्रहार करते हैं और उसका कलेजा फट जाता है। खून उगलता हुआ जमीन पर गिर जाता है, हाथ पैर फैल गए, बाल बिखर गए और मर गया। यही हाल होता है उनसे द्वेष करने का। अब उसका तो उद्धार हो गया, जैसे कि शिशुपाल की अपना मृत्यु के बाद एक ज्योति बाहर निकली और भगवान श्री कृष्ण में समाई थी, ऐसे ही उसके शरीर में से भी एक ज्योति बाहर निकलती है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में आके समाहित हो जाती है। क्योंकि यह और कोई नहीं थे, यह दोनों द्वारपाल थे। 7वें स्कंद में बताया गया था ऐसा, जिनको श्राप मिला था और उस कारण से उनको धरती पर आना पड़ा। इसके बाद दंतवक्त्र का एक भाई भी होता है जिसका नाम है विदुरथ। अब विदुरथ बदला लेने के लिए आ रहा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, मुझे उसके ऋण से वो ऋण होना है। अब वह दौड़ता हुआ आधमकता है युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं अपने चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र से, जो कि बहुत ही धारियों वाला है, जिसकी धारियां बहुत तेज हैं, और उसका शरीर धड़ से अलग कर देते हैं। उस सुदर्शन चक्र में ही इतना प्रभाव है, इतना प्रकाश है कि पहले तो उसे कोई देख नहीं सकता, और रात्रि के समय यदि वह चला दिया गया तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि सुबह है या रात है। इतनी शक्ति है उसके अंदर और इतना प्रकाश भरा हुआ है। भी चक्र किनका? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। तो अब विदुरथ का भी उद्धार होता है। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह वो थे जो उस समय धरती का भार बढ़ा रहे थे, जिन्होंने अधर्म को बढ़ावा दे रखा था। तो यह बहुत शक्तिशाली भी थे, तो कोई हरा भी नहीं सकता था इनको। इसके बाद देवता प्रसन्न होते हैं, उन पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व आदि नाच गा रहे हैं, प्रसन्न है सभी के सभी बहुत। इसी बीच बलराम जी सुनते हैं कि दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, उनके बीच युद्ध होने वाला है, दुर्योधन आदि कौरव और पांडवों के बीच। तो वह युद्ध की खबर जैसे ही सुनते हैं, वह दोनों के मध्यस्थ हैं, बीच में है। अब वह कहते हैं कि मैं किसी का भी पक्ष लूंगा तो वह गलत होगा, तो मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। तो वह यह बहाना करके कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, वह द्वारका से निकल जाते हैं। अब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बहुत से अपना तटों पर गए, बहुत सी जगहों पर गए, वहां उन्होंने बड़ा ही सुंदर अपना स्नान किया। अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग ऋषि मुनियों जो उनसे उम्र में बड़े थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जो उनके भक्तगण थे वह उनसे भी मिले, और उनका भी बहुत आदर सम्मान वह भी करते हैं, और वो भी उनको बहुत ही आदर सम्मान देते हैं। इसी बीच अपना वह नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ऋषियों से जब उनकी भेंट होती है तो वह उन्हें एक उत्तम स्थान देते हैं।
कि आप यहाँ पर विराजमान होइए। जो ऋषि बहुत ही तपस्वी और बहुत ही बड़े थे, उन्होंने बलराम जी को आशीर्वाद भी दिया, उनकी पूजा भी करी। अब पूजा करके उनको एक श्रेष्ठ आसन भी दिया और सभी वहां पर बैठे। व्यास जी के एक शिष्य है जिनका नाम है रोमहर्षण। वह उस समय व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे। उनको देखकर बलराम जी को आ जाता है क्रोध। अब क्रोध इसलिए आया कि ब्राह्मणों से उच्च स्थान पर ये रोमहर्षण क्यों बैठा, क्योंकि मतलब यही था कि भले ही यह अपने गुरु का शिष्य हो, व्यास जी का शिष्य हो, उसने बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया है मान लिया, लेकिन इसका ज्ञान तो स्वांग मात्र है। यह ब्राह्मणों से उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, ये कैसा ज्ञान हुआ। भले ही इसने इतने ज्ञान की प्राप्ति करी है, लेकिन ये स्वांग मात्र है, यह झूठा ज्ञान है, यह तो घमंड है और यह अपना अभिमान दिखाने के लिए। हालांकि जब बलराम जी वहां आते हैं तो वह वहां से उठते नहीं, उनको प्रणाम नहीं करते, उनका आदर सत्कार नहीं करते, वो क्रोधित हो रहे हैं। अब क्रोध के कारण उन्होंने अपना एक कुश की नोक से उनका वध कर दिया, जो कि सूत जी थे। अब वहां पर उपस्थित जो ब्राह्मण होते हैं वह कहते हैं कि हाय हाय करने लग गए। ब्राह्मण हत्या जो कर दी बलराम जी ने, वह कहते हैं कि हमने ही इन्हें बिठाया था और बहुत से आशीर्वाद दिए थे कि जब तक हमारा सत्र पूरा नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ विराजमान होइए और तब तक आपको कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं आएगा, और आपने अनजाने में इनकी हत्या कर दी। अब यह जो हत्या की है आपने, हमें पता है कि आप कौन हैं। आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, जिनकी वेद भी पूजा करते हैं, आप तो वो हैं। लेकिन आप पे यह जो ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा है, आप इसे धो डालिए और इसे धोकर अपने आप से ही आप प्रायश्चित कर लीजिए। इससे बहुत से लोगों को शिक्षा मिलेगी। बलराम जी को जब यह सब पता लगता है तो वह उनसे क्षमा भी मांगते हैं। कहते हैं कि आप मुझे बताइए आपको जो चाहिए, तो मैं आपका यह सत्र पूरा करवा दूंगा। और साथ ही मुझे यह भी बताइए आप विद्वान हैं कि मैं अपना प्रायश्चित किस प्रकार से करूं। तो वह ब्राह्मण कहते हैं कि पहले तो हमें एक ऐसा विद्वान चाहिए जो हमें यह सत्र पूरा करवा सके, हमें वह वेद और पुराण के बारे में सब कुछ बता सके, जो कि यहाँ पर कार्य रोमहर्षण जी कर रहे थे। और बलराम जी जब कहते हैं कि जो मेरा पुत्र है, मैं उसको यह सब शक्तियाँ दे दूंगा, क्योंकि आत्मा ही पुत्र के रूप में होता है। तो वह कहते हैं मैं अपने पुत्र को सारी शक्तियाँ, दीर्घ आयु दे दूंगा, शारीरिक कष्ट से मुक्त कर दूंगा, वह आपका सत्र पूरा कर देंगे। अब मुझे आप यह बताइए कि मुझे प्रायश्चित किस प्रकार करना है। तो ब्राह्मण उनको कहते हैं कि आप 12 महीनों तक तीर्थों में ही यात्रा कीजिए, अलग अलग तीर्थ में जाकर वहां पर स्नान कीजिए, और इस प्रकार 1 साल बाद आपके ये पाप धुल जाएंगे और आप फिर से शुद्ध हो जाएंगे।